करे, बीजेपी भी 19 लाख कह रही है, लेकिन वो नौकरी के अवसर कह रहे हैं, ये सीधा सरकारी नौकरियां कह रहे हैं। इस पर भरोसा करने वाले लोगों की कमी हो रही है। अगर आप कुछ किसी तरह से समझा सकते हैं, कोई गणित तो बताइए, क्योंकि कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए अंजना जी, मैं सुधांशु जी को सुन रहा था। अरे जितनी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने बिहार को लेकर और देश के लोगों को लेकर की है, हम 2 करोड़ हर साल में देंगे, हम बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, हम बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ तो भरोसा उन पर लोग क्यों करेगा? आप 10 लाख नौकरी के वेतन सैलरी का क्वेश्चन उठा रहे हैं, वो लोग जो 19 लाख नौकरी रोजगार देने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस बीजेपी और जेडीयू के लिए, उनके नेताओं पर है, हमारे ऊपर नहीं है। हमने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हम पहले दस्तखत से, पहली कैबिनेट में पहली दस्तखत से 10 लाख नौकरी देंगे। 4.5 लाख के करीब सरकारी नौकरियां, टीचर, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, कई अन्य फील्ड में जो वैकेंसी सिपाही, पुलिस के विभाग में, उसकी भर्ती क्यों नहीं की गई? यह सरकार की अकर्मण्यता थी कि आपने वेतन के नाम पर अपने को कुछ छुपा कर रखा, वेतन नहीं था इसीलिए नहीं दिया। तो फिर सरप्लस बजट की बात क्यों करते थे? आप क्यों कहते कि पहले ये बजट था, आप देखिए कितना बजट हो गया, 2 लाख करोड़ से ऊपर का बजट आपका है, फिर आप सैलरी नहीं दे पाते हैं। अंजना जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी स्कूलों के टीचर, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को वेतन 6 महीने के बाद ही मिलता है। आज भी वेतन रेगुलर टाइम पर नहीं मिलता है। ये कहने की बातें हैं कि गुड गवर्नेंस है, रूल ऑफ लॉ है। क्या रूल ऑफ लॉ है भाई? रोज मर्डर अपहरण हो रहे हैं। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो खुद बताता है कि बिहार में 150 गुना क्राइम बढ़ा है नीतीश जी के शासन में। यह हम नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी का शासन, मोदी जी की एजेंसी बोल रही है। और न सिर्फ शिक्षा क्षेत्र में, न सिर्फ मेडिकल क्षेत्र में, स्वास्थ्य विभाग में, या आपकी सरकार फिसड्डी साबित है, या केंद्र सरकार की रिपोर्ट में है। इस पर आप ये क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी ने ऐसा कहा? मैं समझता हूं कि लोगों को तेजस्वी यादव और कांग्रेस गठबंधन के ऊपर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि पहली कैबिनेट में करेंगे, तो हमने उसके लिए कोई उपाय भी किए होंगे, तभी तो इतना बड़ा वादा किया है। तो वेट करिए फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग की। ठीक है, और इनके और हमारे बीच में एक ही तुलना, अरविंद वाजपेयी ये फेल हुए हैं, ये फेल हो चुके हैं, इनकी बातें बार बार झूठी साबित हो चुकी है, तो उनके ऊपर क्यों भरोसा करेंगे? इसलिए मतदाता बिहार का हमारे रैलियों में बड़ी संख्या में अरविंद वाजपेयी जी, परेशानी अरविंद वाजपेयी जी और भाजपा वालों की। आपकी स्थिति अजीब है। नीतीश कुमार पर हमला करना है और बीजेपी से आप करीब भी रहना चाहते हैं। आप ही बता दीजिए, 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा तेजस्वी यादव कर रहे हैं, आपको उस पर यकीन हो रहा है, या 19 लाख जो बीजेपी ऑफर कर रही है कि नौकरियों के अवसर पैदा करेंगे? देखिए, जहां तक मैनिफेस्टो में डिक्लेरेशन का सवाल है, अंजना जी, क्या किसी के खिलाफ कोई पीनल एक्शन है? मान लो मैनिफेस्टो में कोई चीज लिख दी और वो आप लागू नहीं करते, तो जनता आपको 5 साल बाद जवाब मांगेगी ना जी। अब जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी ने तो जो मैनिफेस्टो में कहा है वो माना है। जैसे राम मंदिर की बात, राम मंदिर बन गया, 370 की बात, 370 हट गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लाएंगे। तो बीजेपी का जहां तक सवाल वो टेस्टेड है, लेकिन तेजस्वी का क्या है? आज तक सेटिस्फाई नहीं कर पाए हैं कि किस तरीके से ये रोजगार देंगे। देखिए, हमारा तो बड़ा स्पष्ट मानना है, नीतीश बाबू के 15 साल कोई रिजल्ट नहीं आया। जहां बिहार को पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 36वें नंबर पे। रोजगार की स्थिति खुद ही बता रहे हैं अजय आलोक। नीतीश बाबू ने कह दिया उद्योग धंधे यहां आ नहीं सकते क्योंकि लैंडलॉक है। 40 शुगर मिल थी लालू जी का जब राज शुरू हुआ था, 40 शुगर मिल थी, आज कितनी है? 3। और अंजना जी, आप तो देख के आए हो अपना गांव, वहां क्या पोजीशन है? बिल्डिंगें खाली पड़ी है अस्पताल की, नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है, चपड़ासी नहीं है। एक और महिला मिली, वही डॉक्टर है, वही चपड़ासी है, वही आया। और पटना में कहां तक पानी भर गया था। तो नीतीश को तो जाना ही जाना है। देखिए, नीतीश कुमार का राज वापस नहीं आना, ये बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी। आपकी भी हालत गजब है। जहां तक तेजस्वी का सवाल है, उनको अरविंद वाजपेयी जी, आपकी भी हालत गजब है। मोदी करना है। अरे सुनिए सर, जरा 2 लाइन अपने हाल पर भी सुनिए। तो अगर कहीं वही दोबारा आ गई, जनता लाएगी। 2 लाइन जरा अपने हाल पर सुनिए। नहीं जा रही है। अब सवाल रहा आएगा कौन? तो देखिए, टेस्टेड जो लोग हैं, 2 लाइन अपने हाल पर भी सुनिए। मोदी करना है, नीतीश से बैर रखना है और कंफ्यूजन बनाए रखना है। बनेगा ही बनेगा, ये तय है बात। सुधांशु जी, हनुमान जो अपने आप को कह रहे हैं मोदी जी के, उन्हीं चिराग पासवान जी के पार्टी के आपने वाजपेयी जी को सुन लिया।
पंडित जी को लग रहा है कि एकदम मोदी मोदी करना है आप लोगों की, तो खूब वाहवाही कर रहे हैं, पीएम की वाहवाही कर रहे हैं, मंदिर से लेकर अनुच्छेद 370 का वादा पूरा किया, लेकिन नीतीश पर प्रहार कर रहे हैं। देखिए, एक बात जो वाजपेयी जी ने कही उसमें कहीं कोई गलत है क्या? भारत की राजनीति में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता का संकट। कहा जाता है नेता लोग कहते कुछ है और करते कुछ है, जो कहते हैं वो करते नहीं है। मगर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया, वो विश्वसनीयता का संकट खत्म किया। वो चीजें जिनके लिए कहा जाता था ये हो ही नहीं सकता, जिस दिन 370 हटा ही नहीं सकते, 35A को छेड़ेंगे तो कश्मीर में आग लग जाएगी। अरे भाई, मंदिर रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख तो बताओ।